आज का क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आधारित है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इससे पीछे इससे पहले जो हमने पढ़ाया आपको सीक्वेंस सीरीज क्लास 10th का, जो कि बेसिक कंसेप्ट था। फर्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 और उसका जो बेसिक कंसेप्ट था ये मैंने आपको बताया। आज का जो क्लास है जस्ट उसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है 5.2, ये इसका स्टडी आज हम लोग करेंगे। हो सकता है तो एक ही क्लास में हम इसको पढ़ा देंगे, ये नहीं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको हम 2 क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 एनसीईआरटी। चलिए, और प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का ए डी एन और ए एन 4 टर्म है। और आपको ये मालूम है कि सॉल्यूशन लिखते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा। एक फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए 4 वेरिएबल है, 1 2 3 और ये 4 वेरिएबल में से आपको 3 वैल्यू दिया हुआ है और 4th वैल्यू का सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट में पुट कीजिए। ए है 7, डी है 3, एन है 8। क्या निकलेगा? एन एकदम एग्जैक्ट है। जो वैल्यू दिया हुआ था हमने उसके सामने उसका वैल्यू क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। ये 7 है, 8 माइनस 1 7 होगा, इंटू 3 तो 7 7 3 जा 21 और 7 कितना हो गया 28। ये आपका आंसर यहाँ पर 28 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है, इसी में पुट करना है। ए देखिए, ए के प्लेस पर लिखिए -18। डी नहीं है यहाँ, तो डी नहीं है, जो नहीं है उसको डी लिखिए। एन यहाँ पर 10 है और एन आपका यहाँ पर 0 है। एकदम श्योर क्लियर है। 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 हो गया ना, तो यहाँ 0 बाय -18 इधर ले आए इसको हम, इज इक्वल टू 9d। तो अब यहाँ पर ये भी इधर आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे गलत हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पर a प्लस होगा ना, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है a प्लस, -18 प्लस है, ये इधर आएगा तो +18 होगा। 10 माइनस 1 9d होगा, 9 को यहाँ 2, यानी d का वैल्यू यहाँ पर 2 आया। समझ में आ गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, इसको लिखने की वजह से यह गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए थर्ड में आइए। थर्ड में देखिए ए गायब है, कोई बात नहीं, ए लिख दिए। डी है -3 लिख चुके हैं, एन 18 है और ए एन आपका -5। ठीक है, अब ए फाइंड करना है ना, तो यहां देखिए ए लिखिए। 18 प्लस 1 17 होगा, -3 होगा, ए -51 होगा। अब देखिए यहां पर ये -51 इधर आ जाएगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, +46 आएगा, इज इक्वल टू ए। यहां पर ए कितना आ गया, थर्ड नंबर था ना, ये हो गया 46। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला पे आप जो दिया हुआ है उसको पुट करो और जो नहीं दिया हुआ उसे फाइंड करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। या ए आपका दिया हुआ कितना, -18.9 प्लस डी पता है कितना 2.5, यहाँ एन नहीं मालूम। चलिए, एन आपका यहाँ पर 3.6 दे दिया। तो सबसे पहले आप इसको, ये माइनस प्लस में है, इसको इधर लाइए। तो 3.6 ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा 18.9, ये n-1 और ये हो गया 2.5। ये 9 और 6 15, 1 8 3 11 1 12 1 1 2, यहां से ये आ जाएगा n-1 और ये आ गया 2.5।
ये लाइक डेसिमल है, इसको ऐसे करके आप हटा सकते हैं, ऐसे भी हटा सकते हैं या ऐसे से भी हटा सकते हैं। अब ये 25 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा 225 होता है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 5 से कैंसिल करो, तो 5 4 जा 5 5 जा, फिर करो 5 9 जा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 इधर ले आओ, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10। ये जो क्वेश्चन हुआ यहाँ पर n का वैल्यू आया 10। सिर्फ ये जो आपको एक्सरसाइज के लिए टेबल दिया है कि आप कोई भी, ये 4 वेरिएबल है यहाँ a n और d, तो कोई भी वेरिएबल गायब रहे तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपको ये सिखाने के लिए, इस प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ए दिया हुआ है आपका कितना, और हर एक क्वेश्चन से पहले आप ये लिख लेना कि हम लोग जानते हैं, वी नो, ए हो गया प्लस डी पहले है तो डी 0 हो जाएगा, n 105 है माइनस 1, और ये हो गया an। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो ईच टर्म सेम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और क्या जाएगा, ऑल टर्म सेम हो जाएगा, और an भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपका यही हो गया। इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। सीक्वेंस में आपको देखिए लिखा हुआ है, इसका 13 टर्म निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। सीक्वेंस है आपका 10 7 4 ऐसो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म जो है ए हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म यहां पर आपका क्या है 7 है, और फर्स्ट टर्म आपका 10 है, तो 7 माइनस 10 माइनस 3 हुआ, तो डी निकल गया और ए निकल गया। तो ए और डी की मदद से हम क्या निकालेंगे, ए 13 निकालना है हमको, 13 टर्म। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड 30th टर्म, मतलब 30वां। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही लिखते हम आगे बढ़ेंगे तो 4th टर्म आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा। कह रहा है कि 4th 5th 6th हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 13। तो फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू, क्या होता है फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एन जो है वो 30 है, क्या लिखाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए आपका 10 है, 30 में से 1 जाएगा तो 29 होगा, और डी यहां पर आपका है कितना माइनस 3 हो जाएगा। 10 माइनस 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8, दैट मीन्स माइनस 77। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हुआ। 2 का सेकेंड भी देख लीजिए साथ में ही। यहां सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है -3, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है -1/2, माइनस करना है, -3 हो जाएगा। ये प्रोसेस से माइनस है, लेकिन टर्म यहां पर -3 है इसलिए वो भी लिखाएगा। अब यहां पर -1/2 में +3 हो जाएगा, 2 एलसीएम निकालोगे तो -1 + 6 होगा, जो कि 5/2 दिया। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 5/2। अब फर्स्ट टर्म हो गया -3। यहां क्या निकालना है, यहां निकालना A11 या T11। कभी कभी बुक T11 लिखता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। T11 मतलब 11th टर्म या A11, बात एक ही हुआ। T11 लिखो या A11 लिखो, ठीक है। A11 क्या जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए कितना है -3 प्लस 11 माइनस 1 10 होगा, और डी का वैल्यू 5/2 होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5। तो कितना हो गया ये टर्म -3 5 5 जा 25, दैट मीन्स 22। आपका जो T11 आया कितना आया 22।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें एक सीक्वेंस लिखा है जिसमें कुछ मिसिंग कर दिया है। इससे पहले आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप समझिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं हमेशा। क्यों लिखते हैं? क्योंकि फर्स्ट टर्म ए हुआ, अब फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो क्या मिलता है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में फिर वही डी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? थर्ड टर्म। फिर आगे फोर्थ टर्म, फिर आगे फिफ्थ टर्म, फिर आगे इस तरह से ये टर्म लिखा जाता है। तो टर्म ये लिखना चाहिए, उसके बदले में ये लिखा है। तो फर्स्ट टर्म तो देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट का देखिए, ए आपको पता है कि 2 है, ठीक। ये ए प्लस डी नहीं मालूम है आपको, ए प्लस डी आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको ए प्लस 2d मालूम है। देखिए ए है, ये आपका ए प्लस, और ये क्या है? ए प्लस 2d है। अब यहां ध्यान देना कि जब a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 26, और a आपको कितना पता है? 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहां पर 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 24, 2 से कट जाएगा 12, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो इस घर में क्या है? a प्लस डी ना, a कितना था? 2, d कितना है? 12। तो मिसिंग टर्म कितना हो जाएगा? 14। आया समझ में? देखिए फर्स्ट टर्म मिसिंग नहीं था, 2 था, दैट मीन्स a यहां पर 2 हुआ। सेकेंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, ये मिसिंग था, ये तो हम फाइंड कर नहीं सकते। इसके पास आए, ये a प्लस 2d कितना था? a प्लस 2d 26 था। a हमको मालूम है, 2d यहां लिखे 26, यहां से हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिए? d। तो मिसिंग टर्म यहां पर a प्लस डी था, तो कितना आ गया? 12 प्लस 2, मिसिंग टर्म यहां 14 हो गया। आया क्या समझ में? चलिए फर्स्ट समझ में आ गया, आ जाएगा, 2-4 बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आपको समझ में लगभग आ गया होगा। चलिए इसमें कंफ्यूजन होगा तो सेकेंड आपको मदद करेगा। देखिए यहां पर a मिसिंग है, a यहां नहीं मालूम है, ये पहला टर्म आपका a है, ये आपको दिया हुआ है a प्लस डी। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? यहाँ a प्लस डी इज इक्वल टू आपको 13 दिया हुआ है, यहां से d फाइंड कर लो, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस a। कोई दिक्कत? हमें a प्लस डी दिया हुआ था कितना? a का वैल्यू d का वैल्यू a में या a का वैल्यू d में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी आपको नहीं पता, ये a प्लस 2d है, नहीं मालूम ना, ये मालूम है, कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। फिर यहां आ जाइए, a प्लस 3d का वैल्यू कितना है? अब इस d का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। हालांकि बेस्ट होगा कि आप d के साथ 3 है ना, a ही फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं। a इक्वल टू इतना पुट कर दो इसमें, तो 13 माइनस डी या प्लस 3d इज इक्वल टू 3, तो 13 प्लस 2d इज इक्वल टू 3, तो 2d इज इक्वल टू 3 या माइनस 13, तो 2d इज इक्वल टू माइनस 10, यहां से कट गया, तो d का मान कितना निकला? -5 निकला है ना। d का वैल्यू कितना निकल गया? -5। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट हुआ ना, यहां पर आगे बढ़ जाओ, तो फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस डी, 13 माइनस और -5 आया ना। आपको क्या मिला? आपको d मिला -5, और ये निकला, चाहिए क्या आपको? पहला a तो आपको आ गया, कितना आया? a 18 आ गया। यहां पर a प्लस 2d, यहां पर a प्लस 2d का वैल्यू आ जाएगा 18 प्लस 2, d का वैल्यू है -5, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये टर्म आपका हो गया 8। अब मिल चेक कर लो सही है कि नहीं। 18 में 5 माइनस करो, कितना होगा? 30। 13 में 5 माइनस करो 8, 8 में 5 माइनस करो 3। या इधर से आ जाओ, 3 प्लस 5 8 प्लस 5 80, 13 प्लस 5 18, सही है।
5 है ना कॉमन डिफरेंस, -5 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हुआ। अब तो ये समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो आप सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आपको निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। देखिए इसमें आपको ए दिया हुआ है, ये आपको a+d फाइंड करना है, ये आपका a+2d फाइंड करना है, ये आपका a+3d दिया हुआ है। यहां देखिए a = 5, पहली बात आपको पता है a का वैल्यू कितना है 5, और यहां से a+3d का वैल्यू 9 होल 1/2, a का वैल्यू 5 है, पुट कर दो, 9 2 18 और 1, तो 3d = 19/2 और -5, 2 एलसीएम आ जाएगा, 19 - 10 9/2 आएगा, 3 3 जा 9, तो d का वैल्यू आपको आ गया 3/2 आ गया ना। a कितना हुआ 5, d कितना हुआ 3/2, तो a+d कितना आ जाएगा यहां पर a+d, a था आपका 5 और d है आपका 3/2, तो 5 2 जा 10 और 3 13/2, ये नंबर आपका हो गया 13/2। अब यहां क्या हो जाएगा a+2d, तो a+2d दैट मीन्स 5 + 2 × 3/2, 2 2 कैंसिल, 5 + 3 दैट मीन्स 8 है ना। 5 + 2d कितना हो जाएगा ये 8 हो गया। इसमें 3/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 3/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इसमें 3/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा। इस प्रकार से हमने थर्ड का 3 भी समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको याद हो जाएगा, अब जो आप 2 क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चन है ये मेरे साथ बनाओ, साथ साथ बनाओ, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए एकदम याद वाली बात है, ये तो हम बनाएंगे भी नहीं, ये बना देते हैं, देखते हैं। यहां पर आपको a पता है, आपको a+d फाइंड करना है, a+2d ये होगा, ये a+3d होगा, ये a+4d होगा, और ये a+5d होगा। दो बातें, a = -4 है, a = कितना है -4, और a+5d = 6, यहां से पहले चाहे तो लिख सकते हो, गिवन दिया हुआ भाई, a का वैल्यू -4 यहां पुट कर दो, तो 5d = हो जाएगा 6, इधर -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, क्योंकि 10 देगा, 5 2 जा 10, तो d का वैल्यू हो गया 2, निकल गया। a हो गया -4 और d हो गया 2। ये फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम कितना है a+d, -4 + 2 -2 ये आया। सेकेंड कॉलम है a+2d, a है -4, 2 × 2 0 हो जाएगा। फिर यहां पर थर्ड कॉलम है, थर्ड जो ब्लैंक है, -4 + 3 × 2 6 - 4 2। फिर यहां पर a+4d है, -4 + 4 × 2 4 होगा। आया समझ में। अब आप चेक कर लो सही है गलत। इसमें -4 में 2 ऐड करो, -2 में 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो। ये जो नंबर है एक सीक्वेंस में है, और +2 करने से ये मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर हम सही है, आवर आंसर इज करेक्ट, राइट। चलिए इसी प्रकार से यहां पर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 में क्या दिया हुआ है 3 का 5, में यहां a नहीं मालूम है, a+d आपको 38 दिया हुआ है, a का वैल्यू हो जाएगा 38 - d, ठीक है। ये a हुआ, ये a+d है, ये कितना है a+2d, ये कितना है
ए प्लस 3d ये कितना है, ए प्लस 4d ये कितना है, और यहां पर ए प्लस 5d आपका 22 है, नहीं 38 है, माइनस 22 है। ठीक है, अब यहां से आप इसको, या ए का वैल्यू कितना है 38 माइनस डी, इस ए का वैल्यू हम यहां पुट कर दिए, प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस डी प्लस 5d हो जाएगा 4d, माइनस 22 है, इधर आकर के ये माइनस 38 हो जाएगा। ये आपको 8 2 10 3 2 5 6 हो जाएगा। इसको यहां से कैंसिल कर दो तो होगा 15, यानी डी का वैल्यू हो गया माइनस 15। अभी यहां ए है, इसका वैल्यू कितना हो गया, डी माइनस 15 हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना था 38 माइनस डी, ऐड हो जाएगा 53 होगा ना। चलिए तो यहां हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका था ए इज इक्वल टू हो गया 53, इसमें 15 माइनस हुआ था 38, फिर इसमें 15 माइनस कर दोगे, हालांकि ए प्लस 2d है, निकाल लो। ए है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 30 हो जाएगा, तो 23 होगा। दैट मीन्स 15 माइनस करते चले जाओ, 23 में 15 घटेगा, यानी ए प्लस 3d का वैल्यू निकालो। एट होगा, इसमें 15 घटाओगे तो 8 आएगा, इसमें 15 घटाओगे तो कितना जाएगा -7, और ये इस तरह से आ जाएगा। हो गया समझ में ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, एक नया चीज इसमें हमने यूज किया। ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो सकता है कोई टीचर इस तरह से नहीं बताया हो, लॉजिक करके बताया हो, लेकिन बेस रूल यही है, इसी मेथड से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी 3, यहां जो 3 है ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट 5, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब आपको ए और डी मालूम हो गया। अब ये पूछ रहा है 3 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और डॉट डॉट है, मतलब इसमें बहुत सारा टर्म है, और लास्ट में लिखा हुआ है 78। अब पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है जो 78 लास्ट में है, ये बताओ कौन सा टर्म है, फाइंड द नंबर। दैट मीन्स ये हमको नहीं मालूम है, ये क्या है, ये यहाँ पर tn है, यहाँ पर ये tn है, या इसको an बोलते हैं, ये आपको 78 है। ये n के बारे में हमको पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन से ये समझ में आ गया, हम तो बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन था ना, फर्स्ट सेकंड जो था। तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, वी नो क्या होता है फार्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको n फाइंड करना है। अब देखिए कैलकुलेशन सीखिए, tn आपका यहाँ 78 है, इज इक्वल टू a आपका कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है, n फाइंड करना है, और d आपका कितना है 5। अब देखिए सॉल्व करने में आप इधर से पहले इस 3 को उठा के इधर लाइए, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पर n माइनस 1 और 5 होगा, ये आपका 75 हो जाएगा। और इस 5 से आप क्या कीजिए, इसको यहां से डिवाइड कीजिए, 15 5 जा 75, तो n माइनस 1 15 हुआ, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n का मान क्या हो गया 16 टर्म। तो लास्ट में लिखेंगे यहां पर 16th टर्म इज इक्वल टू 78, ये आपका आंसर होगा, है ना इजी। अब देखिए एक सीक्वेंस जब दिया रहेगा, तो सीक्वेंस जब दिया रहता है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट से निकल जाएगा, बहुत ही आसान है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना।
फर्स्ट टर्म जो पहले है वो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। बाकी फार्मूला आपके पास है, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते। ये तो समझ में आपका आ गया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पूछ रहा था कि ये कौन सा टर्म है, यहां भी वही क्वेश्चन है। यहां पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी संख्याएं हैं, मतलब n निकालना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें a आपका दिया हुआ है 7, b के लिए आप 13 में 7 माइनस कर दो तो 6, और tn यहां पर दिया है 205। वी नो, हम लोग पहले से जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको an मालूम है, लास्ट में जो रहता है वो लास्ट टर्म होता है, और उसको an tn से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a हो गया यहां पर 7, n फाइंड करना है, और d आपका कितना आया था 6। सिंपल है, इसको इधर माइनस करोगे तो 205 में 7 माइनस करोगे क्या आएगा, 7 8 ना, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 होगा, 198। इस 6 को यहीं पर डिवाइड मार दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 33, n माइनस 1 33 होगा, तो n इज इक्वल टू 34 होगा। तो यहां पूछ रहा था नंबर ऑफ टर्म्स ना, ये हो जाएगा 34 टर्म्स लिख देंगे, और यहां आंसर लिख देंगे। ये हो गया आपका 5 का फर्स्ट। ये 5 का फर्स्ट हमने डिलीट कर दिया। सेम क्वेश्चन है 5 का सेकेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बस ऐसे ही बनेगा। इसमें कुछ फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन ट्विस्टेड होगा, क्वेश्चन वही है। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 18, कॉमन डिफरेंस में 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे तो क्या जगह 15 टू जा 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18, 12 ले लो, 31 माइनस 36 कितना आया -5/2, ये d निकल गया। लास्ट में tn यहां पर -47 है। अब इस तीनों वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में अगर गलत हो रहा है तो फिर क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। सॉल्यूशन पे पकड़ कीजिए तो आसानी से बनेगा। an यहां कितना है, पुट कीजिए इसमें, an -47 है, लिख चुके हैं, a18 है, लिख चुके हैं, n फाइंड करना है, और d मालूम है कितना -5/2। कैलकुलेशन देखिए, पहले इसको आसानी से इधर ले आइए, तो -47 माइनस 18 n माइनस 1, अभी इसको ऐसे ही रखिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये इधर आ जाएगा। 8 और सेम साइन है, 8 और 7 15, 1 4 1 5 1 6, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस को इधर ले आइए, n है ना 5/2, ये माइनस आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लीजिए इसको, 13 5 जा, अब ये 13 है, ये 2 इधर आ जाएगा, 13 2 जा 26, ये 1 इधर आ जाएगा, यानी n का मान आ गया 27। इसका आंसर पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 टर्म्स प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस। टोटल टर्म 27 प्रेजेंट गिवन सीक्वेंस, ठीक है, या एपी। समझ में आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर, यहां तक समझ में आ गया ना, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। हमने 4 का बनाया, 5 का फर्स्ट भी देखिए ऐसा ही था, 5 का सेकेंड भी सेम था, खाली यहाँ कैलकुलेशन में फ्रैक्शन की मदद से, फ्रैक्शन था जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ट्विस्टेड हुआ, ना कि क्वेश्चन ट्विस्टेड हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5 आपका खत्म हो गया। अब यहां कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन ये पूछ रहा है चेक वेदर, कह रहा है कि आप चेक करो, एक सीक्वेंस है
देखिए यहाँ पर इसको अच्छा समझिए, यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है या एपी दिया हुआ है, यह 11 8 5 2। पूछ रहा है क्या इसमें कभी भी -150 आएगा या नहीं आएगा, चेक वेदर ये इसमें सीक्वेंस में होगा या। बहुत देखो बहुत सा टर्म है, देखो 11 है, 8 है, 9 10 तो नहीं आया, 6 7 नहीं आया, तो कुछ टर्म इसमें प्रेजेंट है, कुछ टर्म नहीं है। तो पूछ रहा है कि ये इसमें होगा या नहीं होगा। अब तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म है, हम ये मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है, मतलब टीएन है। अगर टीएन मान के सॉल्व करेंगे और एन का मान यदि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, एन का एक वैल्यू आया, चाहे जो भी आया हो, 5 आया हो या 10 आया हो, कोई भी संख्या काउंटिंग नंबर एक के बाद 2 होता है, फ्रैक्शन होता है। संख्या क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। 7.5 नहीं होता है, 5.5 नहीं होता है। तो संख्या कोई भी काउंटिंग नंबर होगा तो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अब हमको ये मालूम करना है कि ये सीक्वेंस में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या रूल है, एकदम सॉल्यूशन लिख चुके हैं। यहां पर ए कितना है 11 और डी कितना है 8 - 11 -3। यहां मान लेते हैं लेट Tn इज इक्वल टू -150, मतलब लास्ट टर्म हमने मान लिया कि वो है। हमने क्या माना कि वो है, ये है, ये मान करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है यहां पर -150, ठीक है। a कितना है यहां पर 11 प्लस n फाइंड करना है, d कितना है यहां पर -3। देखिए अब यहां से ये -150 और -11 माइनस है, इधर कर दो, एक ही बात हुआ। माइनस कितना जाएगा 1 6 1, ये माइनस कट गया, इससे डिवाइड कीजिए। यहां पर n - 1 का वैल्यू इधर ऐसे देखो, 161 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन कटेगा। अगर ये डिविजिबल हो जाता है, नहीं हुआ ना, 3 5 जा 15, 1 11, 3 3 जा 9, नहीं हुआ, ये कितना आया, यहां से ये फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या डिविजिबल नहीं हो रहा है। जैसे ही डिविजिबल नहीं होगा ना, तो यहां n का वैल्यू कितना हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में जैसे ही कोई नंबर आ जाए तो लिखेंगे हम लोग डज नॉट, अब लिखेंगे -15, यहां लिख देंगे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ गया, लिखेंगे -150 डज नॉट एग्जिस्ट गिवन सीक्वेंस या गिवन एपी। ये पूछ रहा था क्या ये इसमें रहेगा, हमने लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसमें नहीं मिलेगा। आया समझ में। तो 4 5 6 सेम क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो है ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जैसे उस टाइप का क्वेश्चन देखे थे आप। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक लीनियर इक्वेशन आएगा इन 2 वेरिएबल और सेकेंड स्टेटमेंट भी लीनियर इक्वेशन आएगा इन 2 वेरिएबल। फिर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, इजी ही है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो क्या लिखा हुआ पढ़ो, फाइंड द 31st टर्म, 31 टर्म निकालना है हमको, 31वां टर्म हमको निकालना है। यहां दिया हुआ है 11th टर्म, देखिए क्या दिया हुआ, देखिए जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन लिख करके मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, किसका, ऑफ एन एपी। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें ना फर्स्ट टर्म मालूम है और ना कॉमन डिफरेंस मालूम है। जब तक ये दोनों फाइंड नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम मान लिए, अब तो हो गया हमारे पास। अब यहां पर है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 11th टर्म, मतलब T11 दिया हुआ कितना 38, और हम लोग जानते हैं T11 होता है a प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इससे पहले तुमको हम बताए थे कि ये a का वैल्यू इसको उठा के इधर कर लो, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो उससे इजी बन जाता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है T16 कितना है 73, T16 मतलब a प्लस 16 माइनस 1 15d। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो लिख लीजिए यहां से अच्छा से a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस में साइन चेंज होगा, a कट गया, 15 माइनस 10 5d, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3 प्लस साइन होगा, 5 7 जा तो d इज इक्वल टू निकल गया ना 5। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस 10d है तो d का मतलब 5 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 50 हो जाएगा -12, फाइन हुआ। d इज इक्वल टू a यहां पर आपका आ गया -12, d आ गया 5। अब a और d फाइंड हो गया तो क्या निकालना था फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म देखिए क्या जाता है T31, ये निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 दैट मीन्स 30d। a आपका कितना आया -12, d कितना है 5, -12 प्लस 150 में से -12 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 38। देखिए यहां पर 3 स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट था ये, सेकेंड स्टेटमेंट था ये, दोनों को माइनस किए, एक कैंसिल हुआ, डी फाइंड हो गया, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, एकदम लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल जो पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एकदम है। फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ, सेकेंड यहाँ ए और डी के टर्म में था, वहां पर जो क्वेश्चन था एक्स और वाई के टर्म में था। फिर यहाँ ए का डी का वैल्यू पुट किए तो ए फाइंड किए, फिर ए और डी की मदद से हमको जो फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर फाइंड किया। बस यही रूल है और इसी रूल के तहत हम 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 7 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ये तो बता दिया कि अभी जो हम एपी लिखने जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, पहला स्टेटमेंट, लास्ट टर्म इज 106, दो स्टेटमेंट है। फिर फाइंड करना है 29 टर्म। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, मान लीजिए, क्या मानिएगा, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, किसका, ऑफ एन एपी का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू कितना है, थर्ड टर्म इज 12, थर्ड का मतलब होता है a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब है लास्ट टर्म, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब 50 टर्म 106 है। देखिए यहां पर क्लियर है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आइए दिया लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म्स, तो यहां पर T50 क्या दिया हुआ है 106, T50 मतलब a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। क्या दिक्कत,
यही हो गया। अब यहां से हो गया इक्वेशन 2। फिर जैसे सॉल्व करते थे तो इक्वेशन सेकेंड में माइनस करना है फर्स्ट को। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d 12 माइनस माइनस कैंसिल 47d 6 में से 2 जाएगा तो 4, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 2 जा कैंसिल हो गया तो d का वैल्यू निकल गया 2। सेम प्रोसेस। फिर d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट कीजिए d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में आइए a है प्लस 2, d का मतलब 2, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट मीन्स 8। a और d आपका फाइंड हो गया ना। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका है जो आपको फाइंड करना है, फाइंड द 29th टर्म। तो t29 क्या हो जाएगा, a प्लस 28d, a प्लस 28d है ना, a प्लस 28d तो 29 टर्म है तो 28d हो जाएगा। a कितना आया है, a आया है 8, 28 d का मतलब 2, 8 प्लस 28 2 जा 56, 6 और 8 14, 1। ये आपका आंसर हो गया है ना। उसी टाइप का क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट सिर्फ चेंज कर दिया कि इफ एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, यहां दे दिया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म्स। श्योर। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी सेम थीम था, थर्ड टर्म था एक इक्वेशन, लास्ट टर्म था सेकेंड इक्वेशन, दोनों को माइनस किए, ए कैंसिल हुआ, डी फाइंड हुआ, डी का वैल्यू पुट किए, ए फाइंड हुआ, ए और डी की मदद से t29 सॉल्व किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां भी क्वेश्चन वही है। ठीक है। यहां पर जो दिया हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड और नाइन्थ, थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। तो सॉल्यूशन लिख करके जब गिवन लिखते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले तो मान लीजिए, क्या मानिएगा, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी किसका, ऑफ एन एपी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t3 कितना है 4, मतलब a प्लस 2d है 4, इक्वेशन नंबर 1, एंड t9 है कितना -8, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इतना तो आपको मालूम है। अब यह इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो a प्लस 8d, यहां से a प्लस 2d माइनस करोगे, 8 माइनस 2 6d इज इक्वल टू -12, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो d का मान दिख रहा है ना, d का मान कितना आया -2। अब क्या करोगे, पुट करोगे d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट आपका यहां है a प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। a और d तुम निकाल लिए। अब आगे बढ़ते, यहां तक तो याद था हम लोगों को, क्योंकि यही बात तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यही बात तो पढ़ते आ रहे हैं। तो दो स्टेटमेंट था, थर्ड टर्म 4 था, नाइन्थ टर्म -8 था, तो हम फटाक से इसको सॉल्व करके a और d फाइंड कर लिए। अब यह लिखा हुआ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब जब सीक्वेंस हम लिखते जाएंगे, जैसे a 8 आया, 8 में 2 माइनस करो, 6 फिर 2 माइनस करो, 4 में 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, देखो आएगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म इसका 0 होगा। ये पूछ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, प्रोसेस से बनाएंगे। पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 हुआ, फिफ्थ। लेकिन ऐसे नहीं, तब यह मान लेते हैं लेट, ये ऐसे नहीं बनाएंगे, यह मान लेंगे लेट tn जो है इसका
लास्ट टर्म क्या है इसका 0 है, तो टी एन इजकल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0। ए कितना आया 8, ये एन निकालना, देखना एन यहाँ 5 आएगा, डी कितना है, ठीक है, एन माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर आके माइनस 8 होगा, प्लस 8 है ना, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2 4 जा माइनस 8, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5 हो गया ना। फिफ्थ टर्म जो इस सीक्वेंस का होगा क्या होगा, वैसे भी हम आपको बता ही दिए थे कि फिफ्थ टर्म ही आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म 8 था, फर्स्ट 8 हुआ, डी माइनस 2 था, तो 6 4 2 और 0, प्रोसेस से भी आ गया, लेकिन प्रोसेस से ही बनाना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के क्लास का फर्स्ट पीरियड, हम कोशिश कर रहे थे कि एक ही पीरियड में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि लगभग 45-50 मिनट हो चुके हैं, तो हम सेकेंड पीरियड में रेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए है एकदम इजी, लेकिन क्वेश्चन जब स्टेटमेंट के टर्म में है तो पहले उसको समझिए क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, तो बहुत आसानी से बन जाता है। अब यहां देखिए लिखा हुआ है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, बड़ा है कौन, T17 बड़ा है किससे, 10 टर्म से, हाउ मच कितना, 7 ग्रेटर है, दैट मीन्स T17 में अगर हम T10 माइनस कर दे तो कितना होगा, ये मैं नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ठीक है, यही लिखा हुआ देखिए द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 बड़ा है, हो गया ना। अब T17 अब जो माने तो नहीं हो, मानना पहले पड़ेगा ना, तो यह साइड में तब लिख लेना लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो T17 हो जाएगा a प्लस 16d ब्रैकेट माइनस है ना, इसलिए a प्लस 10d है तो 9d। अब तो ये लिखने में दिक्कत नहीं होता होगा, 10 में एक कम करके लिखते हैं, ये तो सब में आता है, d एक लेस करके नोट करते हैं। चलिए यहां पर क्या मिला, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, ये आपका कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 7d इज इक्वल टू 7 7 7 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया फन इजी। स्टेटमेंट में बच्चे क्या होता है, स्टेटमेंट देख करके डर जाता है कि अरे बाप क्या है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1 to 10 हमने फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का जो कि एनसीईआरटी बुक से ली गई है, क्लास 10th का है, आज पहली क्लास में हमने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। ओके बाय।